अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद, इस वक्त सारी दुनिया की तरह पाकिस्तान और रियासत जम्मू और कश्मीर में भी मुकम्मल लॉकडाउन है और वबाई मर्ज़ कोरोना वायरस की वजह से हर शख्स हुकूमती इक़दामात की बिना पर जो हुकूमत वक्त ने हिफाजती तदाबीर इख्तियार करते हुए जो इक़दामात उठाए हैं, उनकी रोशनी में हर शख्स अपने अपने घरों में है। मेरी तमाम बहनों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से यह अपील है, इल्तिजा है कि सबसे पहले इस वबाई मर्ज़ जिसका इस वक्त दुनिया शिकार हो चुकी है और हो रही है, इससे बचने के लिए हम सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर रुजू करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। सानियान, हम हुकूमत वक्त के जुमला इक़दामात जो हिफाजती तौर पर उठाए गए हैं, हम उनकी पैरवी करें और जिस तरह हुकूमत और हुकूमती इदारे वो इंस्ट्रक्शंस जारी कर रहे हैं, हम उनकी पाबंदी करें। हुकूमत पाकिस्तान ने और हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 3 हफ्तों के लिए लॉकडाउन किया है। मेरी इल्तिजा ये है कि हम इस वक्त को भी ज़ाया ना करें, चूँकि ये यकीनी बात है कि अगर हम कोरोना वायरस से इस दुनिया से न भी गए, मौत का शिकार न भी हुए, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम इस दुनिया में हमेशा ज़िंदा रहेंगे, बल्कि ये दुनिया आर्जी और फ़ानी है। बाहर सूरत हमें दुनिया एक ना एक दिन फिर भी छोड़नी पड़ेगी। लिहाजा ये जो वक्त मिला है जब हम अपनों के पास हैं, तो मेरी इल्तिजा ये है कि अपने घर को मदरसा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बना दें। एक टाइम टेबल बनाएं और अपने घरों में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें और जो भी घर वाले हैं वो एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएं। फ़ायदा पहुँचाने का मतलब यह हरगिज़ नहीं कि हम इस वक्त को फजूल बातों में गुजार दें, फजूल गपशप में गुजार दें, बल्कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाने का ये है कि हम जो बेहतर पढ़े लिखे हैं वो दूसरों को मोटिवेशनल तौर पर जो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात जो बड़े हैं वो बयान करें, कहानियाँ सुनाएं और वो बातें बयान करें जो कि मुस्तकबिल के लिए सूदमंद साबित हो सकें। मैं ये भी अर्ज़ करूँगा कि अपने घरों में जो पढ़े लिखे हैं वो दूसरों की रहनुमाई करें और इस वक्त को एक लम्हे को भी ज़ाया ना करें और इस अंदाज से गुजारें कि शायद यह हमारा आखिरी दिन है, हमें कल का दिन हमें मैसर आएगा या नहीं। जब हम ये सोचेंगे तो हम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम भी करेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने की कोशिश करेंगे, हम तफसीर और हदीस के मुताले की तरफ जाएंगे, हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। आप यकीन जानें कि हम ये सोचें कि हम अपने घर में रहकर अपने घर वालों के लिए बेहतर कैसे हो सकते हैं। आप वालिद हैं तो फिर भी सोचें कि मैं अपनी औलाद को इस पीरियड में, ये जो वक्त है जो हम अपने घरों में रहकर गुजार रहे हैं, हम अपनी औलाद के लिए क्या कर सकते, मैं अपनी औलाद के लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आप शहजादे हैं, साहबजादे हैं, बेटे हैं, तो आप ये सोचें कि मैं अपने वालिदैन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए क्या किरदार अदा कर सकता हूँ। अगर आप बहन हैं तो फिर भी सोचें कि मैं अपने दूसरे घर वालों के लिए क्या कर सकती। ये सोचें और जो भी अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है उससे अपने घर वालों को फ़ायदा पहुँचाएँ।
میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے، جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ آپ بیٹے ہیں، آپ بہن ہیں، آپ ماں ہیں، آپ والد ہیں، اب جو بھی رشتہ آپ کا ہے، آپ اپنے گھر میں ہیں تو اپنے گھر والوں کو جو فائدہ، جو صلاحیتیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، آپ اپنے گھر والوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اور اس وقت کو یہ جو لاک ڈاؤن کے دوران اپنے گھروں میں ہیں ہم، اس کو فضول ضائع ہم نے نہیں کرنا، ہم نے فضول نہیں گزار دینا، بلکہ آقا کے اس فرمان کی روشنی میں ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے لیے ہم سود مند کیسے ہو سکتے ہیں، نفع کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ خیر الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے، من ینفع الناس، جو لوگوں کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ لوگوں سے مراد سب سے پہلے آپ کے گھر والے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو کس طرح فائدہ دے سکتے ہیں، اپنے مستقبل کی پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں، بہتر کیسے ہو سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر کیا کر سکتے ہیں، یہ آپ پر ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور تمام امت مسلمہ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبائی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لغزشوں، کوتاہیوں، غلطیوں اور گستاخیوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گڑا کر، گریا و بوکا کر کے دعا کریے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، آپ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے تو ہمیں اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔